ताज़ा तरीन खबर आ चुकी है कि जे शाह ने इनकार कर दिया है, इस बात की तरदीद कर दी है कि उन्होंने या बीसीसीआई ने रिकी पॉन्टिंग को अप्रोच किया था इंडियन कोच बनने के लिए। और ये जब बात आई थी तो इस खबर पे डाउट तो था, और जिस तरह रिकी पॉन्टिंग ने एक बरमला इजहार करते हुए अपनी तरफ से बोल दिया कि बीसीसीआई ने मुझे अप्रोच किया हेड कोच के लिए और मैंने मना कर दिया ड्यू टू फैमिली रीजंस, क्योंकि इंडिया में कोचिंग करना ऐसा है कि 11 से 12 महीने, या किसी भी नेशनल टीम में कोचिंग करना ऐसा है कि आप 11 से 12 महीने ही तकरीबन पूरा साल जो है वो उसी नेशन में बन जाते हो, और मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो वो ये बात करते हुए नजर आए, लेकिन अभी जे शाह ने बात की तरदीद कर दी है कि उन्होंने किसी भी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर को हेड कोच की पोजीशन के लिए जो है वो नॉमिनेट नहीं किया है, या उनको बोला नहीं है कि आप आके इंडियन टीम की हेड कोचिंग करें। क्योंकि गौतम गंभीर मुझे लग रहा था कि बहुत मजबूत उम्मीदवार है, और यार जिसने भी हरभजन की खबर भी उड़ाई थी वो भी ऐसा नहीं है कि हरभजन सिंह को गौतम गंभीर पे आप कह सकते हैं कि तरजीह दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। गौतम गंभीर बहुत मजबूत उम्मीदवार लगते हैं कि बीसीसीआई उन्हीं के साथ हेड कोचिंग की जो पोजीशन है वो उनको देगी, और लगता यही है। और इस बयान के बाद भी ये लगता है कि फॉरेन कोच ढूंढ नहीं रही है बीसीसीआई, लोकल कोच की तलाश में है, और लोकल कोच में सबसे ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार गौतम गंभीर है। और गौतम गंभीर की जो नॉलेज है क्रिकेट की, कभी वो सख्त हो जाते हैं, कभी भी दूसरे प्लेयर्स पे सख्त हो जाते हैं। क्रिकेट पे मुझे लगता है कि उनकी बात ज़्यादातर 90-95% बड़ा इम्पार्शल बोलते हैं, किसी का लगता नहीं है कि किसी की तरफदारी करते हुए बोलने। क्रिकेट की बात में हमेशा न्यूट्रल लेके अच्छी बात क्रिकेट की करते हैं, और ये बड़ा अच्छा साइन होगा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। जिस तरह वो नौजवानों को भी इस साइकी समझते हैं, मॉडर्न डे की क्रिकेट को समझते हैं, और जिस तरह कोलकाता नाइट राइडर्स और उससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स में एज अ मेंटोर काम किया है, तो ये एक अच्छा साइन है। लेकिन मसला ये है कि भाई अब झूठ कौन बोल रहा है? जे शाह या तो झूठ बोल रहे हैं, या तो फिर रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी ये झूठ बोल रहे हैं। और ऑस्ट्रेलवी रिकी पॉन्टिंग मुझे तो शक है कि याद है ये बंदा ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि इनकी एथिक्स पे बात करूं या क्रिकेट एबिलिटीज़ पे, तो रिकी पॉन्टिंग की किसी को शक नहीं है कि एक दुनिया का बेहतरीन नंबर 3 का बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग जब से क्रिकेट चल रही है उसमें आया है। लेकिन जो इनकी एथिक्स है वो, उसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि ये झूठ बोल सकते हैं बिल्कुल। 2006 का मैं आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाऊंगा, जहां इंडिया में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा रही थी, और बीसीसीआई के शरद पवार को जिस तरह इन्होंने धक्के दे के स्टेज से उतारा था जब ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट का फाइनल जीता था वेस्ट इंडीज से इंडिया में हो रहा था वो। और वहाँ क्लोजिंग सेरेमनी में आपने देखा होगा जिस तरह धक्के दे के उस टाइम के बीसीसीआई के चीफ को, शरद पवार को, जिस तरह धक्के दे के रिकी पॉन्टिंग और पूरी टीम ने निकाला था, उसका जिक्र फिर डैमियन मार्टिन, एडम गिलक्रिस्ट भी आगे कर चुके हैं अपनी पॉडकास्ट में बैठ के। लेकिन ये इनकी एथिक्स बताती है कि इनको बिल्कुल तमीज़ नहीं है, ये जीत के बाद पागल हो जाते हैं बिल्कुल ये ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी। और यहाँ भी मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के ये जो खिलाड़ी हैं, रिकी पॉन्टिंग ने जिस तरीके का बयान दिया, और मुझे लगता है कि अप्रोच नहीं किया होगा बीसीसीआई ने, और ये झूठ बोल के इन्होंने, आप कह सकते हैं ना कि अपनी थोड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ा लूँ यार कि मैं भी कोच बन सकता हूँ इंडिया का, और लोग मुझे लाइक भी करते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों को आजकल, जब से ऑस्ट्रेलिया जीतता जा रहा है फाइनल्स में एशियन टीम से, जिस तरह श्रीलंका से जीता 2007 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, फिर इंडिया से जीता अभी 2023 का वर्ल्ड कप, 1999 में पाकिस्तान से वर्ल्ड कप का फाइनल जीता। तो हमारा सब कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों ज़्यादा सबकत ले जाते हैं। हमारा जहनी, हमारी जो खिलाड़ी हैं उनके जहनी प्रेशर होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि जब वो ग्राउंड में उतरते हैं तो जहनी एक दबाव लेके उतरते हैं कि यार सामने ऑस्ट्रेलिया है, तो इनका पल्ला हमेशा भारी रहता है। और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया हमेशा डोमिनेट करता हुआ नजर आता है आपको सब कॉन्टिनेंट की टीम्स के अगेंस्ट। और पूरी क्रिकेट में ही वैसे ऑस्ट्रेलिया आप देखें कि डोमिनेट ही करता है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हमारे खिलाड़ी लेके उतरते हैं ग्राउंड में, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये ऑस्ट्रेलियंस, विकी पॉन्टिंग ने ये बयान दाग दिया कि भाई इंडिया जो है मुझे अप्रोच कर रहा है। और एक टाइम पे आपने देखा जस्टिन लैंगर का भी बयान आया था, उन्होंने केएल राहुल पे रख के बंदूक चलाई कि मैंने केएल राहुल से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मोर देन 100 टाइम्स पॉलिटिक्स होती है बीसीसीआई में, जितनी आईपीएल फ्रेंचाइज में पॉलिटिक्स होती है उससे 100 गुना या 1000 गुना आप कह लें कि बीसीसीआई के बोर्ड में पॉलिटिक्स होती है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप कोचिंग ना लें। तो जस्टिन लैंगर ने भी केएल राहुल पे रख के ये बयान दाग दिया, लेकिन केएल राहुल की तरफ से अभी कोई तरदीद नहीं आई है इस बयान की। तो इसका मतलब केएल राहुल ने ऐसी कोई बात की होगी, वरना अभी तक वो तरदीद करते या इस बात को मना करते कि भाई मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन रिकी पॉन्टिंग पे तरदीद कर दी है जे शाह ने, और मुझे लगता है कि इनको अप्रोच नहीं किया गया। इन्होंने खामा खाए में आप कह सकते हैं अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, और दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं भाई, ये 6 साल से कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। पहले सीजन में आखिरी पोजीशन पे दिल्ली कैपिटल्स फिनिश करती है, उसके बाद ये प्ले ऑफ्स खेले, फाइनल में पहुंचे, लेकिन जीत नहीं सकी दिल्ली कैपिटल्स। और पिछले 3 सीज़न आप देख लें
तो टॉप 4 में भी जगह नहीं बना पाई और इस दफ़ा भी टॉप 4 का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ दिल्ली कैपिटल्स को। तो रिकी पॉन्टिंग किस मुंह से बात कर रहे हैं? हेड कोचिंग में इनकी कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस है नहीं डोमेस्टिक टीम्स में। इन्होंने आप कह सकते हैं कि हेड कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हुए, लेकिन किसी भी इंटरनेशनल टीम में इनको एक टाइम के लिए इंटरिम कोच बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया का एक सीरीज़ के लिए, लेकिन उसके बाद ये अपनी जगह बरकरार नहीं रख सके। जस्टिन लैंगर तो फिर भी 4 साल ऑस्ट्रेलवी कोच रह चुके हैं, लेकिन रिकी पॉन्टिंग को कोई तजुर्बा इंटरनेशनल कोचिंग का नहीं है और उसके बाद भी इतने बुलंदो बाला दावे करते हुए आपको रिकी पॉन्टिंग नज़र आते हैं। और रिकी पॉन्टिंग मैं एक समझता हूँ कि खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक एरोगेंट गाय हैं वो, और इतना प्राउड, जिसे आप कहते हैं ना कि प्राउड जब ज़्यादा हो जाए तो वो गुरूर में तब्दील हो जाता है, तो वो रिकी पॉन्टिंग की आपको शक्ल में और बातों में दिखता होगा। तो ये रिकी पॉन्टिंग का मुझे लगता है कि बिल्कुल झूठ बात की है उन्होंने, और ये तरदीद करी जे शाह ने, और बिल्कुल ठीक तमाचा मारा रिकी पॉन्टिंग को कि भाई आपको बोला किसने कि आप जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम की कोचिंग के उम्मीदवार हो, आप बिल्कुल भी नहीं है। और ये जय शाह ने बयान दे के मुझे लगता है एक अच्छी, आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन, जो खबरें उड़ रही होती है ना उसको दबा दिया है, गर्दो गुबार को दबा दिया। और लगता यही है कि अब जो है गौतम गंभीर के दरवाजे खुले हुए, हरभजन का कोई चांस नहीं है और गौतम गंभीर अब आपको हेड कोच बनते हुए नजर आएंगे। देखना है कितनी जल्दी अनाउंसमेंट बीसीसीआई करता है। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।